करना है। अब इसके बाद हम चलते हैं पार जनरेशन में। तो पार ये जनरेशन, पार जनरेशन पे क्लिक किया, ये पेज ओपन होगा। हमने जैसे ही पार जनरेशन पे क्लिक किया, ये पेज ओपन हुआ। ये पेज असेसमेंट पीरियड आपको 2021 लेना है। ये पेज ओपन हो रहा है अभी, देखिए। अब किसका पार्ट जनरेट करना है, तो अभी हमने राजदान जी का किया था, तो राजदान हमने 2 लोगों का कर रखा है, संजय कुमार मट्टू और संजय राजदान। ये हमारे 2 सीनियर हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उनका हमने कर रखा है। तो हम एक संजय राजदान जी पे क्लिक करते हैं और सर्च पे बस क्लिक कर देना है। तो उसके बाद ये नीचे उनका जैसे उसमें लिस्ट आई थी वैसे ही इसमें लिस्ट आएगी। वेबसाइट थोड़ी स्लो चल रही है तो इसलिए थोड़ा, ये यहाँ पे ये पेज आ गया। जैसे हमने संजय राजदान किया तो देखिए फॉर्म टाइप सेलेक्ट होके आया, फॉर्म विद जेम, आईडी नंबर आ गया, बैच तो कुछ नहीं है वो, फिर डेजिग्नेशन भी आ गया और किस डेट से किस डेट की एपीआर आपको जनरेट करनी है। तो हमने स्टार्टिंग में वर्कफ्लो में ही कंप्लीट ईयर का भरा था, इसलिए पे यहाँ पे कंप्लीट ईयर शो हो रहा है। ये देखिए 1/4/2020 से 31/3/21। अब यहाँ पे हम राइट साइड में जनरेट का ऑप्शन है, ये जनरेट का ऑप्शन है, इस पे जनरेट पे हम क्लिक कर देंगे। जनरेट पे क्लिक करते ही जो एपीआर का पार्ट 1 है, जनरेट पे क्लिक करते ही ये पेज ओपन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन उनका फिलअप करना है, जैसे नाम, आईडी नंबर तो भरा हुआ है, डेजिग्नेशन आप डाल दीजिए, सीनियर ऑडिट अफसर हमने डाल दिया, ये हमने डेजिग्नेशन डाल दिया। और SC ST से बिलोंग करते हैं कि नहीं ये चीज़ कर भर दिया। उनका डेट ऑफ बर्थ बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन उनका भरना है, प्रोफेशनल अगर है तो कुछ भरना है, टेक्निकल है तो कुछ भरना है, और उन्होंने क्या क्या एग्ज़ाम पास किया है वो भरना है। सिंपल मतलब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो। अब जैसे इसमें कब उस पोस्ट पे कब आए, ठीक, करंट पोस्ट क्या है उनका, कितनी लीव और ट्रेनिंग का डिटेल भरना है, जो कि पहले ही कहा गया था कि लीव और ट्रेनिंग का डिटेल आप रेडी रखिएगा। तो लीव और ट्रेनिंग का डिटेल जैसे ही इसमें फिलअप करेंगे उसके बाद ये आ जाएगा सेव एज। पहले तो अगर मान लीजिए आपके पास सारा डाटा कंप्लीट हो गया तब तो आप सेव एज ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया तो सेंड टू ऑफिसर रिपोर्टेड अपन सीधा सीधा कर दीजिए डायरेक्ट। अगर आपका पूरा डाटा सेव हो गया तो करेक्ट भरा गया है। अगर आपको डाउट लग रहा है तो सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर दीजिए। सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करने से ये होगा कि मान लीजिए पार्शियल डाटा अगर हमने भरा तो पार्शियल डाटा सेव हो जाएगा, रेस्ट डाटा आपको बाद में भरना होगा। देखिए ये हमने भर दिया, सेव एज ड्राफ्ट किया था, तो देखिए डेजिग्नेशन और ये बाकी चीज़ें शो हो रही हैं एज इट इज़। बाकी हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम अभी इसको ORU को हम नहीं भेज सकते, मीन्स कंसर्न सीनियर को हम नहीं फॉरवर्ड कर सकते, इसलिए फ़िलहाल हम सेव एज ड्राफ्ट से ही काम चला रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे ही हम सेंड टू ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन करेंगे तो ये कंसर्न सीनियर के पास पहुँच जाएगा और वो फिर वहाँ से अपना APR देख सकते हैं और उसको फिल कर सकते हैं। तो ये है वर्क फ्लो क्रिएशन और पार जनरेशन का वीडियो। ये तो अभी हम बता रहे थे कंप्लीट पीरियड का। रेस्ट पीरियड के लिए आप रेस्ट पीरियड के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, सिंपल यही वर्क फ्लो में ही जाके, वर्क फ्लो में जाइए, क्रिएट अपडेट में जा करके, क्योंकि अभी मेरे पास इसका एक एग्जांपल नहीं है, आज सैटरडे ऑफिस बंद है, अब मैं मंडे को ही रेस्ट मतलब जो ब्रेक पीरियड का है, अगर वीडियो अगर आप लोग कहेंगे तो ब्रेक पीरियड का भी वीडियो मैं मंडे को बना के आप लोगों को शेयर कर सकता हूँ। बाकी आप सब ट्राई कर सकते हैं। ये वर्क फ्लो में जा कर के सिंपल वही चीज़ है जो जैसे हम उधर वर्क फ्लो बना रहे थे, सिंपल वैसे ही इधर भी वर्क फ्लो बनाएंगे। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, त्यागी, हमारे यहाँ एक त्यागी सर हैं, संजीव कुमार त्यागी। यहाँ पे हमने सर्च किया, हाँ
हमने वहाँ नाम पे क्लिक किया था, सर्च हुआ तो यहाँ पे आ रहा है फिर वही सिंपल क्रिएट वर्क फ्लो, जैसे उसमें आया था उधर कंप्लीट पीरियड में, सेम वही है। कंप्लीट पीरियड वाले पे क्लिक किया था क्रिएट वर्क फ्लो, ऐसे ही इसमें करेंगे क्रिएट वर्क फ्लो पे, तो ये पेज ओपन होगा। यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे कंप्लीट पीरियड शो हो रहा है ना, तो आपको जिस पीरियड का भरना है, जैसे ब्रेक है, अगर रिपोर्टिंग ऑफिसर चेंज है तो जो पीरियड है आपको यहाँ से वो पीरियड सेलेक्ट करना है। सपोज मान लीजिए हमारा ये अप्रैल 20 से ले करके और त्यागी सर रहे, सपोज मान लीजिए 23 सितंबर तक किसी डीएजी के अंडर में रहे और उसके बाद वो दूसरे डीएजी के अंडर में चले गए, तो यहाँ पे फॉर्म 2 ले लिया हमने, एक्शन कंटिन्यू। तो सारे प्रोसेस ऐसे ही इस पीरियड का हम करेंगे, वर्क फ्लो बना लेंगे। ठीक दोबारा जा कर के वर्क फ्लो में रेस्ट पीरियड को भी सेलेक्ट करेंगे। जैसे अभी हमने 23 सितंबर तक का लिया, तो जब इन्हीं का त्यागी जी का ही दूसरा वर्क फ्लो बनाएंगे तो वो बनाएंगे कब से, 24 सितंबर से लेकर के 31 मार्च तक का। मीन्स 1 अप्रैल से 23 सितंबर का एक वर्क फ्लो और 24 सितंबर से 31 मार्च का दूसरा वर्क फ्लो। मतलब जितने भी रिपोर्टिंग ऑफिसर के अंडर में रहेंगे उतना वर्क फ्लो आपको क्रिएट करना है, ठीक है। और बात ये हो रही थी, अगर सपोज मान लीजिए किसी कई बीच में ऐसी क्वेरीज आई थी कि रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर सेम हो तो क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए, रिव्यूइंग अथॉरिटी के सामने ये सिंबल दिया हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो स्किप, मीन्स अगर रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग सेम है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो वो क्या होगा कि उस सिनेरियो के लिए रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग सेम हो जाएंगे और रिव्यूइंग का ऑप्शन ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आप स्किप कर दीजिए, ये ऑप्शन है स्किप करने का, अगर रिपोर्टिंग रिव्यूइंग सेम है तो, ठीक है। और रिपोर्टिंग मान लीजिए अगर ये उसी केस में मतलब रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग अगर दोनों सेम है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको रिपोर्टिंग वाले में ही रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम भरना है, ठीक है। बस ये है इसमें इतना आपका कि कंप्लीट पीरियड का मैंने बता दिया, और इन फ्यूचर पीरियड का भी एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, और जो हो सकता है ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा मददगार साबित हुआ हो। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।